आज मुझे कुछ बच्चों ने अखबार की क्लिप भेजी सुबह सुबह, स्पेशली राजस्थान के अखबार थे एक दो। उसमें लिखा हुआ था कि इस बार हिंदी माध्यम का रिजल्ट पिछले 3 साल में सबसे ख़राब है। 10 भी बच्चों ने नहीं बताया कि वो हिंदी माध्यम से हैं, और यूपीएससी ने तो बताया ही नहीं। इतना क्या है कि सनसनी फैला दी। यूपीएससी कभी नहीं बताती है, ये नहीं बताया। यूपीएससी क्यों बताएगी भाई, ये उनका काम थोड़ा है। और 10 भी बच्चों ने बताया नहीं, मतलब बच्चों के घर जाके बताया उनको कि हमारा ये माध्यम है, और बच्चों के घर जाके नहीं बताएंगे तो वो छाप देंगे कि बच्चे हुए ही नहीं। क्या मज़े की बात है। तो थोड़ा सा हम समझते हैं कि रिज़ल्ट कैसा है, और क्योंकि आपका भी जीवन इसी पे टिका हुआ है ना कि आपको देखिए कि रिज़ल्ट कैसा होता है। देखिए हिंदी माध्यम में 2023 का रिज़ल्ट आप समझ रहे हैं, अभी 24 चल रहा है, 23 फाइनल एग्जाम का रिज़ल्ट है। 2020 और 21 के जो रिज़ल्ट थे यूपीएससी में हिंदी माध्यम के, वो 22 और 24 बच्चों का था। कुल बच्चे 22, कुल बच्चे 24। जब वो 22 वाला रिजल्ट आया तो हमने एक दो गंभीर स्टेप्स लिए थे, जिसमें से एक का नाम था अस्मिता, एक का नाम था मेंटरशिप। और हमारी टीम ने बहुत ताकत लगाई, जितनी ताकत हम लगा सकते हैं मैं सारी ताकत झोंक दी उसके अंदर, जिसका परिणाम ये हुआ कि 2022 में 54 बच्चे सेलेक्ट हुए। ये आपको पता ही होगा, पिछले साल ये बात काफ़ी प्रचलित हुई थी कि 22-24 से बढ़ के 54 रिजल्ट हुआ, डबल से भी ज़्यादा हो गया। तो खुशी की बात थी, पूरे हिंदी समाज के लिए खुशी की बात थी। हमारी ताकत उतनी ही लगी हुई है, उससे ज़्यादा लगी हुई है। और पिछले साल मैंने रिजल्ट की अनाउंसमेंट करते हुए, तब भी ऐसी एक क्लास चल रही थी, मैंने उसी में अनाउंस किया था, और मैंने ये भी कहा था कि हम पूरी ताकत लगा देंगे कि अगले साल 75 सिलेक्शन। वो भी आपको याद ही होगा। आप पूछने ही वाले होंगे मुझसे कि बड़े हीरो बन रहे थे, 75 कर रहे थे, 10 पे टक गया मामला है ना। लेकिन वो जब मैंने कहा उसके 8 दिन बाद या 7 दिन बाद 2023 का प्रीलिम्स हुआ। 2023 के प्रीलिम्स को हम मुहावरे की भाषा में जीनोसाइड भी कह सकते हैं। जीनोसाइड का मतलब होता है पूरे समुदाय का संहार कर देना। हंसी मजाक की बात है, कहीं सोचो कि सच में ऐसे ऐसे हुआ। तो संयोग से प्रीलिम्स पिछले साल का ऐसा हुआ कि मैं अपने 25 साल के अनुभव से बता रहा हूँ कि उतना खराब पेपर, उतना मुश्किल पेपर ह्यूमैनिटीज़ के लिए, हिंदी, तमिल, बांग्ला, तेलुगु, गुजराती भाषियों के लिए नहीं आया। और उसकी एक बानगी अगर देखनी हो, बानगी का मतलब एग्जाम्पल, दृष्टांत, नज़ीर देखनी हो, तो ये है कि पिछले साल जब 54 बच्चे सेलेक्ट हुए, उन 54 में से 12 तो बन गए आईएएस, प्रॉपर आईएएस। 14 को बनना था, 2 से कुछ मिस्टेक्स हो गई, उनका नहीं हो पाया, लेकिन 12 लोग आईएएस बने। बाकी 42 बच्चों ने फिर से प्रीलिम्स दिया। आप समझ रहे हैं मैं किन 42 की बात कर रहा हूँ, जिनका अभी अभी फाइनल सिविल सर्विस में सिलेक्शन हुआ है, नौकरी मिली है। उन 42 बच्चों ने फिर से एग्जाम दिया प्रीलिम्स का 6-7 दिन बाद रिजल्ट के। उन 42 में से प्रीलिम्स कितने का हुआ? 8 का हुआ, 34 का नहीं हुआ। इससे आप केवल एक अनुमान लगा सकते हैं कि पिछले साल प्रीलिम्स पेपर कैसा आएगा। और जब ये हाल होगा तो हमें समझ में आया कि इस बार तो मतलब मरघट जैसा मामला न बन जाए। लेकिन अच्छी बात यह थी कि प्रीलिम्स मेंटरशिप प्रोग्राम, जिससे पिछले साल हमारे केवल 44 बच्चे सिलेक्ट हुए थे, उससे लगभग 175 बच्चे सिलेक्ट हुए, जिनका रीजनिंग मैथ्स पे थोड़ी कमांड ठीक थी। फिर हमने पिछली बार एक नई योजना बनाई और ये कहा कि कोई भी बच्चा जो हिंदी माध्यम से मेंस दे रहा हो, दिल्ली के बाहर कहीं भी रहता हो, वो दिल्ली आए मेंस मेंटरशिप के लिए। उसका रहना, खाना, पढ़ना, लिखना, तैयारी करवाना सब हम करेंगे। तो ऐसे भी करीब 150-200 बच्चे उस समय हमें मिले, वो भी दिल्ली आए। चिंता के लिए ये थी कि जिन लोगों ने मेंस दिया 2023 में, उनमें से अधिकांश लोगों का पहला अटेम्प्ट मेंस का था। पिछले साल क्या था कि जो 2-3 बार दे चुके थे, परिपक्व हो चुके थे। अब उन 42 में से 8 का प्रीलिम्स हुआ, वो 8 सेलेक्ट हो गए हैं के रिजल्ट, क्योंकि उनको पहले से अभ्यास था, कैसे मेंस में लिखते हैं, कैसे इंटरव्यू देते हैं। तो वो जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता है, अब रवां होते हैं और बेहतर हो जाते हैं। ये जो बच्चे थे बाकी पहले अटेम्प्ट वाले थे, मतलब मेंस का अटेम्प्ट पहला था। तो मेंस मेंटरशिप के दौरान हमें इस बात का इल्म था, अनुमान था कि रिजल्ट इस बार उतना अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि मेंस का रिजल्ट हमारा पिछली बार 90% के आसपास था मेंस। इस बार वो रिजल्ट हमारा शायद 60% के आसपास, 55-60 के आसपास रहा। और अकेली वजह वही है कि फर्स्ट अटेम्प्ट वाले बच्चे ज़्यादा थे। तो मैंने पिछले 6-7 महीने में जहाँ जहाँ मैंने क्लास ली, मैंने बताया कि मैंने 75 कहा था, लेकिन प्रीलिम्स को देखते हुए इस बार वो संभव नहीं हो पाएगा। पर हमारी कोशिश ये थी कि रिजल्ट ऐसा ना हो कि बहुत चिंतित होना पड़े, कम से कम उम्मीद बची रहे। और उम्मीद हमने बचा ली, उम्मीद बची हुई। और वो ये है कि अंततः कल के रिजल्ट में हिंदी माध्यम के जो विद्यार्थी सिलेक्ट हुए हैं, उनकी संख्या 42 है, 42। और
हम लोग तथ्यों के बिना बात करने से बचते हैं, हवाई बात करने में क्या है, कोई बोल दीजिए। तो मैं 42 की एक्सेल शीट बनवा के ले आया हूँ। आप सबके नाम, रैंक, सब्जेक्ट, ऑप्शनल, कौन से राज्य के हैं, जो देखना हो देख सकते हैं। क्योंकि हम थोड़ी मेहनत करते हैं, डेटा पूरा कलेक्ट हो उसके बाद ही बात करना पसंद करते हैं। जब कल हमारी टीम ने एक दो लोगों को ये बताया, कुछ ऐसे लोग जो पहले सिलेक्ट हो चुके हैं, उनको ऐसी आशंका थी कि इस बार शायद 10 बच्चे भी सिलेक्ट हुए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये वो लोग होंगे जिनका मीडियम इंग्लिश है पर जिनका हिंदी साहित्य विषय था। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि 42 लोग केवल वो हैं जिनका माध्यम शुद्ध रूप से हिंदी था, प्योर हिंदी मीडियम। इनमें से केवल एक बच्चा है जिसका केवल ऑप्शनल इंग्लिश मीडियम में था। ऐसा कुछ लोग करते हैं। इन 42 के अलावा 15 और बच्चे हैं, 4 ऐसे जिनका वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य था और इंटरव्यू भी हिंदी मीडियम में दिया, किंतु मेंस इंग्लिश मीडियम में दिया। तो 42 + 4 46। उसके बाद 11 ऐसे बच्चे हैं जिनका मेंस इंग्लिश मीडियम में था, सिर्फ इंटरव्यू हिंदी मीडियम में दिया। तो हम सिर्फ इंटरव्यू हिंदी में दिया उसको काउंट नहीं करना चाह रहे। हिंदी साहित्य रखा और हिंदी मीडियम से इंटरव्यू दिया, किंतु जीएस के पेपर इंग्लिश में दिया, उसको भी काउंट नहीं करना चाह रहे। इन सबको छोड़ने के बाद 42 ऐसे बच्चे हैं जो हिंदी माध्यम से हैं। उनका पूरा ब्रेकअप मैं भी आपको समझा दूंगा, किस किस विषय से हैं, कौन से राज्य से हैं। बच्चे पूछते हैं हमारे स्टेट से कितने हैं, तो भी आपको स्टेट भी समझाते हैं कौन कौन से स्टेट से कितने कितने बच्चे हैं। तो पहली बात तो है कि 54 से घट के 42 हुआ है। ये एक थोड़ी सी चिंता वाली बात लग सकती है, लेकिन अगर आप पिछले 3-4 महीने के प्रोसेस में होते तो आपके लिए बहुत खुशी की बात होती। पिछले 1-2 साल के टॉपर से कल हमारी बात चल रही थी, उनको जैसे ही पता लगा 42, बोले सच बताओ। हमारी टीम ने क्या सच बता रहे, बोले नहीं यार, हमें तो लग रहा था कि इस बार 10 भी नहीं होंगे जैसा फिल्म्स का रिजल्ट था। लेकिन इस बार पहली बार क्या हुआ कि फाइनल रिजल्ट और फिल्म्स के बीच में 2 महीने का गैप मिला है। आमतौर पर 6 दिन, 7 दिन, 5 दिन ऐसा मिलता है। अब ये सारे जुट गए हैं तैयारी में, और जो 34 पिछली बार फिल्म से निकाल पाए थे ना, वो सब लहूलुहान हैं। वो सब अपना अपना खंजर हाथ में लेके तैयार है एकदम, मतलब पेन को एक खंजर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं कि कैसे नहीं होगा। सिलेक्शन हुआ, उसके बाद फिल्म्स नहीं हुआ, बता भी नहीं सकते गांव में जाके, गांव में हाथी पे घुमा रहे हैं और फिल्म्स नहीं हुआ, उसके बाद कितना खराब लगता है। तो इस बार वो सब लोग स्टार्ट में हैं। अच्छा, उनके साथ है कि फिल्म्स हुआ तो फिर वो सिलेक्शन से पहले रुकते भी नहीं, क्योंकि अभ्यास है। तो मैं कोई संख्या तो नहीं बोलूँगा, लेकिन मेरा अनुमान है कि इस साल, क्योंकि फिल्म्स की मेंटरशिप में हमारी तैयारी काफ़ी ठीक है इस बार, उम्मीद करनी चाहिए कि ये जो लहर ऐसे उठी थी और हल्की से नीचे गई, अगली बार ठीक ठाक ऊपर उठेगी।